बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे सेकेंडरी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 और ये बुक 2 है हमारी न्यू अपडेटेड हमारा जो एडिशन आया है। और इसका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 7 एंड इन एडवांस लेवल में से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो हम 7-8 कर लेते हैं इसी में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी तो वो अपलोड करना आसान है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A। अब यहाँ वो आपसे कह रहे हैं नूरा स्पेंट ए टोटल ऑफ 8 होल 1/16 आवर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर, पिछले साल। गिवन दैट, अब गिवन डाटा में क्या है, हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम्स मेड अप 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन कम्युनिटी सर्विस। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। नूरा स्पेंट आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है। पहले 4/7 मल्टीप्लाई बाय उसका टोटल टाइम जो था वो था 8 1/16, ठीक है। अब इसको पहले नॉर्मलाइज कर लेते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई बाय, यानी मिक्स नंबर है, इसको फ्रैक्शन बना लें आप इम्प्रॉपर। 16 8 सा 128 और 1 प्लस किया तो 129 आ गया, ठीक है। नीचे आ गया 16। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये क्रॉस कटिंग हम इसमें करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो हम देखेंगे कौन से सेम फैक्टर से कट रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, ये नंबर है ऐसा कि जो कम्प्लीटली कट आउट हो रहा है। 4 1 और 4 4, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर रुक गया, ना 7 ना 129, ना 7 से 129 करता है, ना किसी और फैक्टर सेम फैक्टर से ये दोनों करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली नीचे उतार देंगे। 129 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 129, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। अब ये हमारे पास है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी आर नॉट गोना गिव आवर आंसर इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है और ना ये रूल है। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, हमें मिक्स नंबर में आंसर देना है, ठीक है। तो मिक्स नंबर के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 129 को अंदर रखोगे और इसको डिवाइड करवाओगे विद 28। तो 28 4 हमारे पास होता है 112 और आपके पास नीचे आ जाएगा 17। और ये आपने नहीं बोलना कि ये माइनस के साथ है, हाँ नहीं माइनस के साथ नहीं भी है, तो आप इसको ऐसे लिखो 28, ठीक है। और 4 से हमने किया था और हमारे पास रिमाइंडर्स का आया था 17, ठीक है। तो इसको माइनस के साथ ही आंसर दो तो बेहतर है, क्योंकि -17 यही आंसर बनता है। हमने इसको माइनस ही करना था ना इसमें से, फिर बताना था टोटल में से। तो ये हमारा आंसर इस तरह हमने जनरेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उन्होंने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम इन्हीं दो को मिक्सअप करके। यहाँ आपको माइनस प्लस माइनस माइनस नज़र आ रहा है, डिमास रूल अप्लाई करेंगे। सिंपली पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस उसी वक्त होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। देन ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर को अपना देखेंगे कि इम्प्रॉपर में तो नहीं है। अगर है तो हम उसको फर्दर मिक्स नंबर में ले जाएंगे डिवीजन करके। तो ये डिमास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिएगा, ये भी, तो फिर आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। 5 होल 3/4 माइनस 2 होल 5/6 प्लस माइनस 23/15 माइनस फिर -4 होल आ गया 7/10, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे और साथ मिक्स नंबर को भी ठीक करते हैं। सो वी गॉट 4 5 20 एंड 23, ठीक है। 4 माइनस 25/6 प्लस माइनस, जैसे ब्रैकेट खुलेगी साइन मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट वी आर यूजिंग डिमास रूल, हम वो ये अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ आ गया -23, सिंपली ओपन हो जाएगा 15 के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 10 4 40 एंड प्लस 4 7 47/10, ठीक है। हमने एक दफ़ा इसको नॉर्मलाइज कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या, डिमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सो हमें एडिशन करनी है। और एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है, देन वी हैव द सेम डिनोमिनेटर। सो सेम डिनोमिनेटर के लिए अगेन बच्चे क्या करते हैं, नीचे
4 लिखा है, 6, 15 एंड 10। हमें नहीं पता हमें किसको कॉमन लेना है, हमें ऐसा कौन सा मल्टीपल चाहिए जो ये सब उसके फैक्टर हों। इसको फाइंड आउट करने का आसान तरीका, 2 तरीके। एक तरीका बताऊंगी, 4 और 16 को करते हैं तो आपके पास आता है 24। क्या 24 15 और 10 से कटता है? तो नहीं, इसका मतलब है हम 24 को यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। 6 और 15 को करके देखें, ठीक है। 6 और 15 को क्या, या अभी भी आप पहले 4 और 15 को करके देखें, तो 4 और 15 हमारे पास आंसर आता है 60, ठीक है। ये इसको सेव कर लें ज़हन के अंदर। फिर 4 और 10 को करें, अगर हम 60 देखें तो वो 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस है 60 के। लेकिन हम 10 से कंफर्म कर लें पहले। 4 10 से क्या होता है 40, ठीक है। तो अभी हम 60 को, क्योंकि इसको ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं, ज़्यादा वोट्स हैं इसके पास, 4 6 और 15 से ये मल्टीपल है उनका, तो हम इसको जहन में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 को 4 से करें तो अगेन 24 आता है, जो कि एक नहीं निकाल सकते, कॉमन नहीं ले सकते। फिर 6 को 15 से करके देखिए तो आपके पास 90 आ जाएगा। अब 90 ना 4 के टेबल में आता है ना 15 के, चलिए अगर 15 के टेबल में आता भी है तो 10 के टेबल में नहीं आएगा, इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि इनको उसका फैक्टर होना ज़रूरी है। तो 90 को भी हम छोड़ देंगे, जी 90 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 15 को या 6 को आप 10 से करें तो आपके पास 60 अगेन आ जाता है, तो इसके चांसेस और बढ़ गए ना, ठीक है। फिर 15 को इसी तरह हम बारी बारी करके देखेंगे, तो जो नंबर एंड में बचेगा हमारे पास इन सबको आपस में करने के बाद वो आपके पास 60 ही होगा, तो हम 60 को कॉमन लेंगे। बच्चे क्या कहते हैं, सबको रख के एलसीएम करें, मल्टीप्लाई करें, ये करें, बड़ा लंबा काम है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसका कोई बड़ा सा ऐसा ढूंढ लें जिसको आप कॉमन रख सकें, और वो तरीका मैंने आपको यहाँ बैठे बैठे बता दिया है। अब क्योंकि 60 है तो हमें यहाँ पर देखना है कि 4 60 कहाँ पर आता है, तो 4 और 15 को करने से 60 आता है, तो हम ये पेयरिंग करा लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड जो डिनोमिनेटर को उसकी नोमिनेटर को, फिर इसको भी, क्योंकि ये 15 यहाँ गया है तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास निकल आए दोनों 60 के साथ। और अब इस 25 और 6 को करना है, तो 6 को हम करेंगे 10 से, ठीक है, और 10 को करेंगे 6 से, क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 6 जाएगा, ऊपर भी सेम चलाएंगे 10 और 6। ये जो था ना हमारा, ये था 6 2 12 एंड 5 प्लस किया तो 17, ठीक है। अब 23 को 15 से जब हम करेंगे तो 345 आ जाएगा, ठीक है। और 17 को 10 से करेंगे तो 170 आएगा। 23 को 4 से करेंगे तो 92, और 47 को 6 से करेंगे तो 282। तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मैंने इसके लिए जो है ना यहाँ पर इसको राइट डाउन कर दिया है, ठीक है, आपके लिए। अब 60 हमारे पास यहाँ कॉमन आ गया। अगर आप इस तरह अलग अलग से नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्टली इसको इस तरह ये वाले स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दो, 345 माइनस 170 माइनस 92 प्लस 282, ठीक है। और 60 को एक ही दफ़ा लिखो, ठीक है। तो अगर आपको इसको स्किप करना स्किप कर दें और इसको ऐसे ले जाएं। यहाँ पर मैंने पुट की है, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर 345 यूज़ कीजिएगा कैलकुलेटर, नहीं तो गलती लगेगी, क्योंकि बीच में साइंस डिफरेंट हैं तो फिर बच्चे गलती करते हैं। माइनस 92 प्लस 282, तो हमारे पास आ जाएगा 365, ठीक है। 365 बाय 60, ठीक है। और इसको जब हम काटेंगे एक ही टेबल के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 73 और नीचे 12, क्योंकि हम इस को लेकर जा रहे हैं तकरीबन 5 के साथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 5 और यहाँ 0 है। तो 5 1 ज़ 5 और 5 2 ज़ 10, ठीक है। 5 6 ज़ 30 और ये 65 है। तो पहले एक एक करके अगर हम करना भी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 36 है तो 30 इसको 5 पर ही, 5 7 ज़ 35 और 5 1 ज़, जी 1 इधर चला गया, 15 तो 33 आ गया। 5 3 ज़ 15, तो हमारे पास 73 बाय 12 आया इसके बाद, ठीक है। अब अगेन हमारे पास ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कभी आंसर नहीं देंगे। 73 को अंदर रखेंगे, 12 को बाहर, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 72 बल्कि, ठीक है। और हमारे पास रिमाइंडर आ गया इसका 1। आंसर हमने क्या निकाला, 12 6 1। तो यही हमारा आंसर है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, अराउंड 10 मिनट्स। तो जितने भी वीडियो में ऐड्स आए ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने